गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी फिट एंड फाइन होंगे। तो आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर आज मेरी सुबह हुई थी 4:30 बजे। मैं एक्चुअली सुबह में बहुत जल्दी उठती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं आप लोगों को वो सब नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ या तो मैं कोई संत नहीं हूँ कि मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे या नुकसान बताऊँ। लेकिन बचपन से ये चीज़ देखती आ रही हूँ कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मतलब जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो सुबह में बहुत जल्दी उठकर और अपने सारे काम निपटाते हैं। सुबह में जल्दी उठने से हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है और पूरा दिन हमारा इतना एनर्जेटिक होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह में 4:30 से 5 के बीच में उठ जाऊँ। एक्चुअली मैं 4 बजे उठने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं रात को जल्दी नहीं सो पाती हूँ बच्चे छोटे होने की वजह से। तो इस वजह से मैं सुबह में 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ और अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ डेली, क्योंकि सुबह सुबह में गर्म पानी पीकर अपना पेट बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है और डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत आपका इम्प्रूव होता है। और इस तरह से मैं डेली सुबह में जल्दी उठना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब सुबह सुबह जल्दी काम हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और सुबह में जल्दी उठते हैं ना तो मतलब बहुत सी चीज़ें भी याद आती हैं। जब हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मी सुबह में जल्दी उठती थी और रात को जब हम सोते थे उसके बाद वो सोती थी। तो हम लोग हमेशा यही क्वेश्चन मम्मी से करते थे कि मम्मी आप सोते भी हो या नहीं, क्योंकि हमने आपको कभी सोते हुए ही नहीं देखा है। और सेम क्वेश्चन अब मेरे बच्चे भी मुझसे यही करते हैं कि मम्मा आप सोते हो या नहीं, क्योंकि रात को उनके सोने के बाद ही हम सोते हैं और उन लोगों के उठने के पहले हम उठ जाते हैं। तो इस तरह से जब हम खुद माँ बनते हैं, माँ बाप बनते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से डेली सुबह में 5 से 10 मिनट अपने डायरी के लिए टाइम निकालती हूँ। मतलब यहाँ पर मैं ये लिखती हूँ कि आज मुझे पूरे दिन में एक्स्ट्रा कौन सा काम करना है, क्योंकि देखिए हम लोग जब काम करने में बिज़ी हो जाते हैं ना तो हमें कोई इम्पोर्टेंट काम करना होता है तो वो हम भूल जाते हैं। तो इस वजह से मैं इस तरह से डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ और जैसे ही मैं अपने घर के कामों से फ्री होती हूँ तो मैं एक बार यहाँ पर देख लेती हूँ कि आज मुझे कौन सा इम्पोर्टेंट काम करना है। तो इस तरह से आपका इम्पोर्टेंट काम भी मिस नहीं होता है और आपको याद भी रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पर डेली 1 घंटे का वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि देखिए घर के काम के साथ साथ अपने आप को भी फिट रखना ज़रूरी है। और मुझे तो फिटनेस का इतना ज़्यादा है, मतलब मैं थोड़ा सा भी मोटापा आता है ना तो मुझे टेंशन हो जाता है। तो मैं अपने आप को घर के कामों के साथ साथ अपने आप को भी फिट रखती हूँ। और देखिए घर के काम एक बार शुरू होते हैं ना तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल सकूँ, अपनी फ़िटनेस के लिए भी टाइम निकाल सकूँ। क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ कोई हाउसकीपर नहीं है, हम हमारे घर का सारा काम खुद ही करते हैं। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, ये लोग भी मेरे काम में हेल्प करवाते हैं। ये नहीं है कि मेरे ऊपर अकेले ही सारा बर्डन है, सारे लोग हेल्प करते हैं और हम लोग सारे मिल बांट कर ही काम करते हैं। आप लोगों ने मेरे पहले की व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मॉर्निंग रूटीन लेकर आई हूँ कि मैं सुबह में 4:30 से और 10 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि 9 बजे मेरा सारा काम हो जाए। लेकिन जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो छुट्टियों में हम हमारे हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। छुट्टियों में तो बच्चों के हिसाब से ही काम होता है, तो इस वजह से छुट्टियों में थोड़ा सा लेट हो जाता है। 10 तो बज ही जाते हैं कितने भी कोशिश कर लो फिर भी। उसके बाद यहाँ देखो सुबह में कितना अंधेरा हो रहा था, मतलब ये मैं इसलिए देखती हूँ बाहर की, देखो यार लोग सो रहे हैं और हम हमारा
उस टाइम पे सारा काम कर देंगे, फिर लोग जब उठेंगे अपना काम शुरू करेंगे तब हम लोग फ्री बैठे होंगे। तो इस तरह से अपने लिए भी आप फ्री टाइम निकाल सकते हो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप रात को जल्दी सो जाएं। और अगर जिन लोगों से जल्दी नहीं उठा जाता है उन लोगों को भी मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। आप रात को कोशिश करें कि 10 बजे से पहले आप अपना फ़ोन बंद कर दें और 10 से 10:30 बजे आप सो जाएं, क्योंकि हम लोग रात तक जब फ़ोन देखते रहते हैं ना तो हमको 2 बजे तक भी नींद नहीं आती है। इसलिए कोशिश करनी है कि आप जितना जल्दी अपना फ़ोन बंद कर सके इतना जल्दी कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है तो आप सुबह में जो अलार्म होता है वो अपने बिस्तर से थोड़ा दूर रखिए, तो ताकि जैसे ही आपका अलार्म बजेगा तो आप उसे बंद करने के लिए उठेंगे और आप उठ सकते हैं। उसके बाद उठने के बाद आप अपना बिस्तर सही कर दीजिए, क्योंकि जब बिस्तर हमारा ऐसे के ऐसे रहता है ना तो हमें वापस लगता है कि यार फिर से हम थोड़ी देर सो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ टिप्स आप अपनाकर सुबह में जल्दी उठ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपना हॉल वगैरह क्लीन करने के लिए। हम सुबह सुबह में ही मैं सारा झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ। सिर्फ हमारा जो मेन हॉल और किचन होता है उसका पोछा नहीं होता है, बाकी तो ऊपर नीचे, एक्चुअली हमारा 3 फ्लोर का हाउस है, तो बाहर का जो भी काम होता है वो हम ठंड ठंड में कर देते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो गर्मी में मतलब 9 बजे के बाद धूप में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि सुबह सुबह में सारे काम ठंड ठंड में बाहर के निपट जाएं, तो घर घर के काम ही रहते हैं। तो इस वजह से मैं जो भी झाड़ू पोछा करना है, कंपाउंड का है, बाहर गैलरी का है, ऊपर छत टेरेस वगैरह सब कुछ मैं सुबह सुबह में जल्दी से क्लीन कर देती हूँ, क्या ताकि धूप में मुझे बाहर काम ना करना पड़े। और सुबह सुबह में जब हम झाड़ू वगैरह निकालते हैं ना तो ये बोलते हैं कि हमारे घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है, इसलिए सुबह में हर हाउसवाइफ को अपने, तो इस तरह से मेरा डेली रूटीन यही रहता है कि मैं सुबह में अपने घर के सोफ़ा वगैरह है डस्टिंग थोड़ा कर लेती हूँ। अभी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, और हमारे यहाँ पर तो बहुत कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, तो डेली डस्टिंग करना ही पड़ता है। और फिर मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाल रही थी। रात को इतना कचरा हो जाता है ना, ये देखिए बच्चे सोफ़े के नीचे इतनी सारी चीज़ें डाल देते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी हमारे घर के कंपाउंड में, सबसे लास्ट वाला फ्लोर, और यहाँ पर भी हम क्लीन करते हैं, क्योंकि जब नीचे से ही गंदा रहेगा तो ऊपर हमारा घर गंदा ही होगा। इसलिए हम लोग पूरा घर क्लीन करते हैं, रोड तक पूरा हम एकदम क्लीन कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अभी सुबह के 6 बजे हैं। 6 बजे थोड़ा थोड़ा सा उजाला होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब समर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने पूरा कंपाउंड क्लीन कर दिया था। और हमारे घर में सभी को जल्दी उठने की आदत है, ये नहीं कि मैं अकेली ही। और देखिए मेरी आदत ये कहाँ से हुई है, मैंने मेरी मम्मी को देखा है। मेरी मम्मी भी हमेशा जल्दी ही उठती थी, और यहाँ पर मेरी सास है तो मेरी सास भी हमेशा जल्दी ही उठती है। वो कहते हैं ना कि बेटियां माँ से सीखती हैं और बहुएं सास से सीखती हैं। अगर आपकी सास लेट उठेगी तो आपको भी ये लेज़ीनेस हो जाएगा कि नहीं यार, जब मम्मी नहीं उठ रही है तो हम क्यों जल्दी उठे। लेकिन जब आपकी सास भी आप जल्दी उठेंगी तो आपको ये फील होगा कि नहीं यार, मम्मी उठ गई हैं, हम सो रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मतलब दोनों जगह से मैंने ये चीज़ सीखी है, इसलिए मुझे भी इस चीज़ की आदत हो गई है जल्दी उठने की। उसके बाद आज यहाँ नवरात्रि थी तो मैंने यहाँ पूरा मंदिर साफ़ किया था। नवरात्रि में हम वैसे तो हम हर हफ्ते मंदिर साफ़ करते ही हैं, लेकिन नवरात्रि कुछ खास दिन ऐसे होते हैं कि उस दिन नवरात्रि पूरा पूरा मंदिर क्लीन करना अच्छा लगता है। और आज मैंने नवरात्रि का फास्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। 2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। तो इस वजह से घर वालों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि फास्ट नहीं करना है। लेकिन मैंने सिर्फ मतलब फर्स्ट डे और जो लास्ट डे, हमारे यहाँ पे उसको चढ़ते उतरते बोलते हैं, तो बस वो 2 ही फास्ट किए हैं। मतलब आज किया है, अब लास्ट वाले जो दिन होगा उस दिन फास्ट करूँगी, क्योंकि
नींद पूरी ना होने की वजह से शरीर में थोड़ी सी वीकनेस आ गई है, तो उसकी वजह से परसों के दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इसलिए घर वालों ने फास्टिंग वगैरह करने के लिए मना किया है। तो यहाँ मेरा पूरा मंदिर क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने सारे जो भगवान हैं उनकी फ़ोटोज़ को तिलक लगाकर, उन्हें हार फूल चढ़ाकर और दिया बत्ती किए थे। मुझे एक्चुअली नवरात्रि के फास्ट करने का इतना शौक़ है, मैं स्थापना करके ही करती हूँ। लेकिन एक्चुअली अभी बच्चे भी छोटे हैं और स्थापना में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं तो पूरे दिन पोटी छींची धुलाना, ये वो करना, तो इतना साफ़ सफाई से नहीं हो पाता है। और जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अभी सब लोग यही कहते हैं कि एक बार बच्चे बड़े हो जाए उसके बाद आप स्थापना करके पूजा पाठ करें, तो थोड़ा आपको अच्छा भी लगता है। और तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई थी। डेली मेरी सुबह में मतलब 15 से 20 मिनट तो मेरा भगवान के लिए ही होता है। उसके बाद यहाँ पर मेन डोर पे मैंने स्वास्तिक किए थे। ये तो हमारा डेली का ही काम है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैं ही करती हूँ, स्वास्तिक वगैरह मम्मी भी कर देते हैं। एक्चुअली अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए मैं इतना टाइम दे पाती हूँ। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। बस मैं मंदिर में 10 मिनट हाथ जोड़ के जो भी अपने पाठ वगैरह करने होते हैं वो कर लेती हूँ। अभी छुट्टियाँ हैं तो उसका चलो फ़ायदा ही उठा लें। यहाँ पर मैंने आसोपालव का तोरण लगाया था। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी सूर्य को पानी चढ़ाने। और आज मैंने यहाँ पर पहना था हमारा राजपूती पोशाक। एक्चुअली हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ राजस्थान में राजपूती पोशाक पहनी जाती है। मैं डेली तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है या तो फिर कभी कभी कुछ स्पेशल होता है। आज जैसे नवरात्रि थी तो साड़ी पहनने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि साड़ी में काम करने में मुश्किल होता है, तो इसलिए आज मैंने ये पहना था। उसके बाद यहाँ पर कपड़े सूख गए थे। हमारे कपड़े नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ड्राई होते हैं, उसके बाद थर्ड फ्लोर पे सूखते हैं। तो इस तरह से 2 फ्लोर पे हमें कपड़े लेके जाने होते हैं। तो इस तरह से भी बहुत मतलब एक्सरसाइज भी हो जाती है मेरी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध पिया था। एक्चुअली क्लिप थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो यहाँ पर मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने दूध पिया था। मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरा फास्ट था। मैं रोज़ चिया सीड्स वाटर पीती हूँ, लेकिन आज फास्ट था, इस वजह से मैंने दूध पिया था। उसके बाद यहाँ पर मेरी भांजी आई हुई है वैकेशन करने के लिए, तो उसको भी मैं उठा कर लाई थी और उसे भी दूध पिलाया। और यहाँ पर मेरा बेटा भी उठ गया था तो उसे भी दूध पिलाया। छुट्टियों में थोड़ा लेट हो ही जाता है। छुट्टियों में हम लोग ये सोचते हैं कि हम हमारे हिसाब से काम करें, तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ सारा कुछ काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बच्चों को नहला धुला कर मैंने यहाँ फ्रेश कर दिया था, रेडी कर दिया था। लड़कियाँ तो बड़ी हैं इसलिए उन्होंने अपने आप ही वो रेडी हो गई थी, लेकिन बेटा छोटा है उसे मैंने रेडी किया। ये सारे काम निपटा कर और फिर मैं अपने किचन में स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली हमारे घर में ब्रेकफास्ट करने की किसी को भी आदत नहीं है। दूध के साथ हमारे यहाँ मतलब जो पराठे होते हैं वो खा लेते हैं, या तो फिर दूध के साथ बिस्किट भी खा लेते हैं। तो इसलिए ब्रेकफास्ट का हमारे यहाँ इतना नहीं है। ब्रेकफास्ट सिर्फ मैं ही करती हूँ जब मैं फास्ट वगैरह नहीं होता है। तो आज मेरा फास्ट था, इसलिए आज मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जो भी चाय नाश्ते के जो बर्तन थे वो सारे क्लीन किए। सुबह सुबह में काम करने के बाद जो फ्री टाइम होता है ना, तो उस फ्री टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि कितनी हाउसवाइफ ये बोलती हैं कि यार हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी सजने संवरने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो यार मैं तो ये चीज़ नहीं समझती। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, ये मुझे बताने आई थी, मामी ये ऐसे बोल रही है, मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा ये ऐसे बोल रही है। इस तरह से इन लोगों की लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। तो
मैं बात कर रही थी कि कितनी लेडीज़ें ये बोलती हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग टाइम को इस तरह से मैनेज किया करें कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। और मैंने ये चीज़ हमेशा मेरी मम्मी से सीखी है। मेरी मम्मी इस तरह से टाइम को मैनेज करती थी कि वो अपने लिए भी टाइम निकाल लेती थी। तो इसी तरह से आप लोग भी, और मुझे कितने वीडियोस में ये कमेंट्स भी मिले हुए हैं कि आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करके अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हो, फैमिली के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो अगर हम चाहें तो हम हर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, औरतों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग भी इस तरह से टाइम को मैनेज करें और फिर अपने लिए टाइम निकालें, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, मतलब खुद के लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। ये नहीं होता है कि बच्चे हो गए तो हमें हमारी लाइफ भूल जानी है। बच्चे ये नहीं कहते हैं बच्चे ये नहीं कहते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ भूल जाओ। बच्चे होने के बाद भी हम अपने आप का ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज लंच की भी प्रिपरेशन कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकफास्ट तो नहीं होता है एक्चुअली। मैं, मेरी ननद, मेरी सास, हम तीनों ही नवरात्रे करते हैं, लेकिन हमारे घर में सबकी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है कि आज किसी ने भी नवरात्रे नहीं किए हैं। बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं किसी की नज़र लगी है या क्या है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है इस टाइम पे। सबकी घर में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जो ठीक है। किसी को सर्दी खांसी है, मम्मी है तो मम्मी को दाढ़ का दर्द हो रहा है। तो इस तरह से हम सब बीमार हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा वगैरह लगा लिया था, चावल रख दिए थे और अब मैं दाल बना रही थी। यहाँ पर मैंने दाल आज कम बनाई थी क्योंकि मैं और मेरी ननद और मेरे बच्चे, हम सबका खाना मेरी बड़ी ननद के यहाँ पर था। क्योंकि आज नवरात्रि है तो वो कन्या भोजन करवा रही थी, तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया था। तो मैं ये दाल और सब लोगों के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने कम दाल बनाई थी। एक्चुअली दाल मेरी सास है और मेरा बेटा ही खाते हैं। बाकी सब, अब जैसे गर्मी हो गई है ना, तो सब लोग चावल और बटर मिल्क, बहुत ही अच्छा रहता है बटर मिल्क समर में। मतलब ये समझिए कि आपके लिए रामबाण इलाज है। आपके शरीर में इतनी ठंडक करता है और बहुत ही अच्छा रहते हैं आपकी हेल्थ के लिए बटर मिल्क। तो हमेशा समर में एक गिलास बटर मिल्क सबको ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया था और मैं हमेशा इस तरह से ही काम करती हूँ। मतलब आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ 3 काम एक साथ हो रहे हैं। दाल भी बन रही है, चावल भी बन रहे हैं और साथ में आटा भी लगा दिया था। तो इसी तरह से आप भी स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। हम हार्ड वर्क करना और स्मार्ट वर्क करना, इन दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है और मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ करती हूँ। स्मार्ट वर्क भी करती हूँ और हार्ड वर्क भी करती हूँ, तभी मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। और देखिए, मेरी एक आदत है कि मुझे जो चीज़ करनी है ना, तो वो मैंने अगर ठान लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर मैं उसके लिए अपनी नींद भी अगर मुझे छोड़नी पड़े ना, तो मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि देखिए, जो इंसान कम सोता है ना, वही अपनी लाइफ में सक्सेस होता है। ये चीज़ याद रखना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही कम सोइए, लेकिन हाँ, 6 से 7 घंटे की नींद इनफ है। उससे ज़्यादा कई लोग सोते हैं तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में फिर बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं। अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मुझे रंगोली बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। इतना शौक़ है कि मैं रंगोली बनाने के लिए कैसे भी टाइम को मैनेज कर लेती हूँ। और मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे मेरी सास वगैरह बोलती थी कि बच्चे छोटे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है रंगोली बनाने की, क्योंकि वैसे भी रंगोली छोटे बच्चे नहीं रखते हैं, वो पूरा ख़राब कर ही देते हैं। लेकिन मुझे इतना शौक़ है रंगोली बनाने का, मैं सुबह में 3 बजे उठकर और फिर रंगोली बनाती थी। आप लोगों को पता है कि दिवाली में तो कितना काम होता है, उसके बाद भी मैं 3 बजे उठकर और 3 से 5 में मैं रंगोली बनाती और उसके बाद 5 बजे से लेके अपना काम भी शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके मन में जज़्बा है, आपको कुछ करना है, तो आप अपने लिए टाइम निकाल ही सकते हो। यार, मैं तो कर लेती हूँ,
आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आज नीम वॉश कर रही थी। जैसे कि चैत्र महीने में बताते हैं कि नीम के पत्ते का रस पीना बहुत ही अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मैं नीम का रस निकाल रही थी सबके लिए, क्योंकि चैत्र महीने में नीम का रस पीने से ये बोलते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आती है। इसलिए मैं यहाँ पर नीम का रस बना रही थी सबके लिए, और सबको एक एक चम्मच पिलाया भी था। बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कड़वी चीज़ ही हमारे लिए फ़ायदे कारक होती है। तो यहाँ पर नीम का रस बन गया था, और आप लोग भी ज़रूर कोशिश करना एक बार कि आप लोग भी अपने टाइम को मैनेज करके अपने लिए टाइम निकालें। और आप लोग एक बार ट्राई करके और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग भी इस तरह से काम को मैनेज करके अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हो या नहीं। उसके बाद यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया था और मेरा किचन का सारा काम हो गया था। एक्चुअली सब्जी और रोटी हम लेट बनाते हैं, बाकी दाल बॉईल करके रख लेते हैं, राइस हो जाती है, दाल छोंक देते हैं, बस सब्जी बनाना ही रहता है। क्योंकि खाने वाले आते हैं 1 बजे, तो हम सुबह 9 बजे सब्जी बना देंगे तो वो सब्ज़ी अच्छे से नहीं, मतलब अच्छी नहीं लगती है। इसलिए सब्जी और रोटी ही बनाना बाकी रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे और पूरा किचन क्लीन कर दिया था। मेरा सारा किचन का काम हो गया था और अभी बजे हैं 9:15। तो 9:15 बजे मेरा सारा काम हो जाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा काम इधर उधर हो जाता है। ये देखिए 9:30 बजे थे और मेरा सारा काम हो गया था। बस थोड़ा सा मेरा रूम का जो रहता है वो 10 मिनट का काम होता है, वो बाकी था। तो यहाँ पर आज थोड़े कपड़े भी ज़्यादा धोए थे। एक राउंड तो हो गया था, अब ये दूसरे राउंड के कपड़े सुखा रही थी मैं। हाँ, एक्चुअली जॉइंट फैमिली में यही होता है, कपड़े बर्तन ये सब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं इतना ही ज़्यादा काम होता है। और सच बताऊँ ना तो मुझे तो काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ ना तो मेरा जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। और जितना मेरे पास काम ज़्यादा होता है तो इतना मेरा दिमाग पॉजिटिव चीज़ों में, मतलब सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। यहाँ पर एक राउंड कपड़े सूख गए थे और उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे राउंड के कपड़े सुखाए थे मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपना रूम क्लीन करने के लिए। ये मेरा लास्ट में यही काम रहता है, बस अपना रूम क्लीन किया और उसके बाद मैं जाकर थोड़ी देर फ्री बैठती हूँ। उसके आगे का वीडियो मैं आप लोगों के साथ दूसरे दिन शेयर करूँगी कि 10 बजे के बाद मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए और कमेंट्स में बताना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था और आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे और हमारा सारा काम हो चुका था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ़ यू।